राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको गणेश भगवान की कथा सुनाएंगे। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम राम प्रसाद था। वो गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी काम करता था गणेश भगवान का नाम लेकर ही करता था। उसका काम था कि वो अपनी साइकिल पे गुब्बारे बेचता था और गुब्बारे बेचते समय भी गणेश जी को ध्यान में रखता था। एक दिन उसने गुब्बारे बेचने गया और उसके दोस्तों गुब्बारे नहीं बिके, तो तब भी वो दुखी नहीं था। घर पे आया तो उसने अपनी पत्नी को 20 रुपए निकाल कर दिए और कहा, ये लो भाग्यवान, आज की कमाई 20 रुपए हुई है। वो राम प्रसाद की पत्नी बोली, ए जी, ये 20 रुपए में मैं कैसे घर चलाऊंगा। तो राम प्रसाद बोला, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे गणेश भगवान पर भरोसा है। उसकी पत्नी बोली, आप तो इतनी पूजा करते हैं उनकी और फिर भी हम लोग भूखों मरने की हालत में आ रहे हैं। राम प्रसाद बोला, आप चिंता मत करो, मुझे गणेश भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। और वो दोनों दाल भात खाकर सो गए। रात को राम प्रसाद के सपने में गणेश जी आए और गणेश जी ने कहा, राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आपकी इस हालत में भी आपने हमारा नाम नहीं छोड़ा और निरंतर भजते रहते हो। इसलिए मैं कहता हूँ, अब मैं तुम्हारे घर में 10 दिन के लिए मेहमान बन के आऊँगा। आप 10 दिन के लिए मुझे अपने घर में लेके आओ और 10 दिन बाद मेरा विसर्जन कर देना। राम प्रसाद की आँख खुली। सुबह हुआ तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज गणेश जी ने सपने में हमसे कहा है कि हम 10 दिन के लिए आपके घर मेहमान बन के आएंगे, आप हमें 10 दिन के लिए अपने घर में लेके आओ। पत्नी बोली, खाने को पैसा नहीं है, गणेश जी कैसे लेके आओगे। तो राम प्रसाद बोला, अरे भाग्यवान, मैं गणेश जी की आज्ञा का पूरी तरह पालन करूँगा, मैं उनकी बात हमेशा मानूंगा। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है तो मैं कुछ भी करके गणेश जी की मूर्ति लेकर आऊँगा। राम प्रसाद सुबह गणेश भगवान की पूजा पाठ करके और अपने गुब्बारे बेचने के लिए निकलता है। उस दिन वो चमत्कार हो गया, सारे गुब्बारे बिक गए और गुब्बारे के 150 रुपये उसे मिले। उसने गणेश भगवान को धन्यवाद कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सारे गुब्बारे बिक गए, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और वो पैसे लेकर मूर्ति बाजार में पहुंचा, जहाँ गणेश भगवान की मूर्ति बिक रही थी। वहाँ से उसने एक गणेश जी की प्रतिमा ली और गणेश जी की मूर्ति लेके घर आ रहा था। रास्ते में उसने देखा एक लड़का घायल पड़ा है। वो लड़का 8 साल का था। तो राम प्रसाद पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है। तो लड़का कहने लगा, बाबा मुझे एक्सीडेंट हुआ है, मुझे एक कार वाले ने मार दिया है। राम प्रसाद बोला, बेटा तुम्हारे बहुत खून बह रहा है। वो लड़का बोला, बाबा मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। राम प्रसाद बोला, चलो बेटा, हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, इस हालत में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राम प्रसाद उस घायल गणेशा को लेकर, उसने अपना नाम गणेशा बताया, वो घायल गणेशा को लेकर अपने घर आए। जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा तो कहा, अरे इसके तो बहुत चोटें लगी हैं, कितना घायल अवस्था में है ये। उसकी पत्नी ने गणेशा को अंदर ले जाके उसके घावों पे पट्टी अट्टी की और फिर उसको अच्छे से तेल मालिश करके उसे रखा।
फिर भोजन बनाया। भोजन बनाया तो भोजन 2 ही लोगों का था, राम प्रसाद का और राम प्रसाद की पत्नी का। लेकिन गणेशा था साथ में, तो उन्होंने 3 थाली लगाई। उन्होंने कहा गणेशा को भोजन दे दो। गणेशा को 1 रोटी और सब्जी दी। तो राम प्रसाद बोला अरे गणेशा भूखा रह जाएगा। तो राम प्रसाद ने अपनी 1 रोटी और गणेशा को रख दी। और पत्नी ने देखा इनकी थाली खाली है, तो राम प्रसाद की पत्नी ने अपनी थाली से 1 रोटी राम प्रसाद की थाली में रख दी। तीनों ने भोजन पाया। भोजन प्रसाद खा के वो हुए। अब गणेश आए, बोले बाबा मुझे अपने घर जाना है। राम प्रसाद बोला नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़े दिन रुको, पूरी तरह ठीक हो जाओ तब चले जाना। तो उसने फिर एक दिन उससे कहा माँ आप मेरी कितनी सेवा करती हैं, मुझे कितना प्यार करती हैं अपने सगे पुत्र की तरह। तो राम प्रसाद की पत्नी बोली हाँ बेटा आप हमारे अपने ही तो हो, मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया है। और उसकी पत्नी गणेशाय खूब भोजन खिलाती, प्यार करती और मोदक बना के देती खाने के लिए। अब दूसरे दिन गणेश स्थापना हुई। तो राम प्रसाद बोला गणेश आए अब कल स्थापना होगी, आप हमारे साथ ही रहना। तो स्थापना करी। रोज अब राम प्रसाद पूजा पाठ करता गणेश भगवान की, और रोज अपने मोदक का भोग लगाता और गणेश आए को देता, और पूजा करके अपने गुब्बारे लेके चला जाता बेचने के लिए। उस दिन से उसके पूरे गुब्बारे शाम तक बिक जाते थे और घर आता। सही काम चल रहा था। अब 9 दिन पूरे हो गए, तो 9वें दिन गणेश आए, बोले बाबा अब मैं अपने घर जाऊंगा, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं अब नहीं रुकूंगा। लेकिन राम प्रसाद बोला नहीं बेटा आप हमारे घर में इतने दिन रुके हो तो 1 दिन और रुक जाओ, कल गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा तब आप चले जाना, क्योंकि आपको हम रोक तो पाएंगे नहीं। तो उसकी पत्नी ने भी कहा बेटा आज और रुक जा। तो रुक गए। फिर दूसरे दिन गणेश विसर्जन हुआ। अब गणेश विसर्जन के लिए राम प्रसाद ने गणेश जी को लिया गोद में, और उनकी पत्नी और गणेश आए। तीनों लोग गए विसर्जन करने के लिए गंगा घाट पे। वहाँ पहुँचे, वहाँ और भी लोग गणेश जी का विसर्जन करने आए थे। राम प्रसाद आधे गहरे जल में गणेश जी को लेके चला गया, विसर्जन करने लगा। तब गणेश आए उसके पास खड़ा था। अपनी माँ से बोला गणेश माँ अब आप मेरा ये बैग पकड़ो, मैं भी बाबा की मदद करता हूँ गणेश विसर्जन में। और बैग दे के गणेशा और वो चले जाते हैं विसर्जन करवाने के लिए। थोड़ी देर में राम प्रसाद गणेश जी का विसर्जन करके अपनी पत्नी के पास आ जाता है और बोलता है ठीक ठाक से गणेश जी का विसर्जन हो गया। और फिर इधर उधर देखता है, बोलता है गणेशा नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया। उसकी पत्नी बोलती आपके पास ही तो गया था, देखो मुझे ये बैग दे गया और बोल रहा है माँ मैं बाबा की मदद करता हूँ विसर्जन में जाके। तो फिर उन दोनों ने उस गणेशा को खूब ढूंढा, उसी घाट पे नहीं मिला। लेकिन राम प्रसाद समझ गया कि वो अपने घर चला गया होगा, उस दिन से बोल रहा था जाने के लिए। अब दोनों पति पत्नी अपने घर आए और आके बहुत उदास थे कि गणेशा चला गया, सूना लग रहा है घर। उसकी पत्नी ने कहा अपने पति से कि ये बैग दिया था उसने मुझे, तो दे के चला गया। तो जैसे ही बैग खोला तो उस बैग में सोने के मोदक चमक रहे, दमदमा रहे। तो उसने कहा ये जी सुनो, ये देखो सोने के मोदक इसमें बैग में गणेशा के। तो उसने देखा राम प्रसाद ने, तो उसमें सोने के मोदक रखे। देख के हैरान हो गए, ये सोने के मोदक कहाँ से आए।
इतनी देर में गणेश भगवान प्रकट हो गए अपने असली रूप में और बोले, राम प्रसाद और माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने 10 दिन मेरी बहुत सेवा की, मुझे बहुत खिलाया पिलाया, बहुत लाड लड़ाया, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से आपको कभी भी गुब्बारे बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो आपको सोने के मोदक दिए हैं, इनसे आप अपना काम कारोबार संभालो और डालो। और आशीर्वाद देकर गणेश भगवान दोनों को अंतर ध्यान हो गए। अब जो सोने के मोदक दिए थे गणेश भगवान ने, उनको बेचकर राम प्रसाद ने एक मिठाई की दुकान खरीद ली और अपने मिठाई बेचने लगा और बड़ा सेठ बन गया। उसका घर भी पक्का बन गया, उसके घर पे गाड़ी घोड़ा दुकान सब कुछ हो गया। ऐसी होती है गणेश भगवान की कृपा, ऐसे दया करते हैं हमारे गणेश जी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। धन्यवाद।